भारत में आज लगभग 64 करोड़ से भी अधिक रुपए का आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपका यूपीआई पेमेंट के द्वारा होता है। वही अगर बात करते हैं आपका मंथली इसका, तो यह आपका 18 अरब से भी ज्यादा आपका क्या ना ट्रांजैक्शन आपका यूपीआई के माध्यम से होने का काम करता है। आज भारत का अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन के अगर बारे में बात करते हैं तो उसका 85% जो आपका लेन देन है वो आपका यूपीआई के माध्यम से होने का काम करता है। जहां पर लोग किसी भी आपका दुकान पे चाहे कोई भी स्टोर्स में डायरेक्ट वो स्कैन करते हैं मोबाइल निकाल के, और वो आपका क्या है ना पेमेंट वो करते हैं, जो कि सबसे आपका आसान तरीका है कहीं पर भी आपका इसको पेमेंट करने का। लेकिन अब इस आपका पेमेंट प्रक्रिया में बहुत बड़ा आपका बदलाव होने जा रहा है जो आपका 1 अगस्त से लागू है। अगर इस आपका प्रक्रिया को आप नहीं मानते हैं, इस नियम को अगर आप नहीं मानते हैं, तो आपको बहुत सारे चार्जेस लगने का काम करेंगे। तो ऐसे में कौन कौन से वो आपका इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं जो आपके आगे का ट्रांजैक्शन प्रक्रिया को और आपका आसान बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, और साथ में ही अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आपके खाते के ऊपर थोड़ा सा ये दबाव और भी डालने का काम करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो आपका बदलाव है जो आपके लिए मानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी बढ़ सकता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका यूपीआई के उस बड़े बदलाव का जो आपका 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है। तो आज का इस अपडेट्स में हम लोग बात करेंगे डिटेल से इस अपडेट के बारे में, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और इस सारी जानकारी को आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अभी तक इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हम उसके लिए दृढ़ हैं। तो आइए देखते हैं वो आपका बड़े बदलाव। अगर बात करते हैं तो देखिए डायरेक्ट है कि 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य सिस्टम को और अधिक कुशल, विश्वसनीय बनाना है। यह बदलाव मुख्य रूप से आपका एनपीसीआई जो आपका यूपीआई को कंट्रोल करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आपका इंडिया है, द्वारा लाए गए हैं ताकि यूपीआई नेटवर्क पर अनावश्यक भार कम किया जा सके और लेन देन में होने वाली देरी या विफलताओं को आपका रोका जा सके। अभी भी कभी कभी ये परेशानी आपको झेलना पड़ता होगा कि क्या है ना, लिंक फेल कर जाएगा, चाहे कहेगा कि अकाउंट इज नॉट रेडी, आपको बहुत तरह का इस तरह का परेशानी आता है। तो कह रहा है इन सारे परेशानी को क्या है ना रोकने के लिए और इसको आपका सुचारू रूप से बनाने के लिए ये बदलाव आपका एनपीसीआई, ये जो आपका देख रहे हैं ना, नेशनल आपका पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जा रहा है। और इंडिया में यूपीआई जो सिस्टम आपका पेमेंट है, ये सारा का सारा जो आपका दारोमदार है ये आपका एनपीसीआई के ऊपर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या वो बदलाव है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहां से अगर आप इसमें देखिएगा तो सबसे पहला है कि यूपीआई में 1 अगस्त से होने वाले प्रमुख बदलाव क्या है। सबसे पहला आपका बैलेंस चेक पर आपका सीमा लग चुका है। देख लीजिए, अभी आप क्या है ना जय बार चाहते हैं उतना बार क्या है ना बैलेंस को आप चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब से इस पर क्या है ना लिमिट लगा दिया गया है। क्या लिमिट लगा दिया गया है कि अब आप प्रति यूपीआई ऐप एक दिन में अधिकतम आप 50 बार ही अपना अकाउंट बैलेंस आप चेक कर पाएंगे। यह उनका अनावश्यक रिक्वेस्ट को कम करने के लिए आपका सिस्टम को धीमा कर देती है। आप क्या है ना हो सकता है इससे ज्यादा बार अगर करते हैं तो सिस्टम को क्या होता है ना धीमा करता है, लोड ज्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार बोला इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसे बता दें कि 50 बार आपका बहुत ज्यादा होता है, इतना तो नहीं करता होगा, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में कोई कर रहा है तो उसको ये आपका रोकना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर कीजिएगा तो बतेबे नहीं करेगा, समझे। तो सबसे पहला आपका नियम यही है कि बैलेंस चेक पर क्या है लिमिट लग चुका है। वही अगर हम बात करते हैं इसका अगला आपका नियम पे, तो देखिए क्या कह रहा है, लिमिट ऑन व्यूइंग आपका लिंक्ड बैंक अकाउंट। क्या है आपका लिंक्ड अकाउंट देखने की आपका सीमा, कि आपके अकाउंट से आपका अगर जो आपका यूपीआई है उससे कौन सा आपका क्या है ना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक्ड है। तो देखिए रूल्स आपका क्या है ना बहुत ज्यादा वो हार्ड नहीं किया, लेकिन अगर इसके बारे में अगर आप जानकार ना है तो परेशानी आपका बढ़ जाएगा।
हो सकता है वो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में आपसे कुछ काटे, और इस तरह से नियम है अभी आपके कुछ आगे आने वाले हैं, जहां पर अगर उसको आप फॉलो नहीं कर दिएगा तो क्या है ना, आपके अकाउंट से चार्जेस कटने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इसको बचना है तो क्या है ना, वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लास्ट तक देखिएगा। करा आप एक दिन में प्रति ऐप अधिकतम 25 बार ही देख पाएंगे कि आपके मोबाइल नंबर से कौन कौन से बैंक खाते लिंक है। यह भी आपका अनावश्यक एपीआई कॉल्स को कम करने में क्या है ना, मदद करेगा। बैंक नहीं चाहता कि अननेसेसरी अनावश्यक क्या है ना लोड उसके भार उसके ऊपर दीजिए आप, ठीक ना। तो इसके लिए ये सब क्या है ना, वो आपका बदलाव लाने जा रहा है। तो दूसरा क्या, आपका जो लिंक्ड अकाउंट है उसको देखने का क्या है ना, उस पे भी आपका क्या है वो लिमिट लगा दिया है, याद रखिएगा। और ये सब आपका 1 अगस्त से लागू है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, ऑटो पेमेंट के लिए निश्चित समय स्लॉट। अभी क्या है ना, ऑटो पेमेंट करने मतलब क्या, आपका अगर बजाज वाला का है देखिएगा, चाहे अलग अलग ट्रांजेक्शन, तो वो आपका ऑटो पे करवा लेता है कि आप नहीं भरिएगा तो अपने आप वो अकाउंट से आपका काट लेगा, ठीक ना। बस खाली वो शुरुआत में आपसे कहेगा नहीं कीजिए तब आगे बढ़ेंगे, और आप काट दीजिएगा तो वो क्या है अपने आप वो किसी भी समय क्या है ना काट लेगा वो। तो ऐसे में क्या करा कि नहीं आप हमेशा नहीं कर काट सकते हैं, आपके लिए हम समय स्लॉट दे रहा है। क्या समय स्लॉट दे रहा है कि आपके ऑटो डेबिट पेमेंट, जैसे नेटफ्लिक्स का ले लीजिए, चाहे एसआईपी है चाहे ईएमआई है, करा अब केवल गैर पीक घंटों में ही आपका प्रोसेस किए जाएंगे ये समय स्लॉट आमतौर पर। तो ये गैर आपका क्या बोला है, पीक घंटों, जैसे मान लीजिए दिन वाला है 10 बजे से आपका 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक क्या है ना पूरा कस्टमर बैंक में भरा हुआ रहता है। तो उस समय अगर ये करते हैं तो वहां उसको प्रोसेसिंग करने में बैंक वाले को क्या प्रॉब्लम होता है। तो बोला कि ना ये बोला पीक आवर में आपको क्या है ना हम नहीं सब काम करेंगे। तो मतलब 10 बजे से आपका पहले या फिर दोपहर के 1 बजे से आपका 5 बजे के बीच और रात आपका 9 बजे के बाद ही आपका क्या है ना ये काम आपका होने का काम करेगा। मतलब 10 से 1 बजे के बीच आपका ये बिल्कुल नहीं होगा। 10 बजे से पहले आपका हो सकता है, या तो फिर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा, या तो फिर क्या है ना रात के आपका 9:30 बजे के बाद होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका वो समय स्लॉट है जहां पर ऑटो पेमेंट होगा। तो ये आपके लिए फायदा है ना, आप एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हाँ कितना बजे हो रहा है। ऐसे वो क्या है ना कब हो ये काट लेता था, पर देख लीजिए। करा उसका उद्देश्य पीक आवर्स में सिस्टम पर पड़ने वाले भार को कम करना है। बैंकवा अपना भार को कम करना चाह रहा है जी, ठीक ना। हमेशा मतलब अगर ओपन रहेगा तो लोग कखन वो काट लेगा ना इसको। अगला अगर देखिएगा इसमें तो क्या कर रहा है, लेन देन की स्थिति जांचने की सीमा। देखिए क्या कर रहा है आपका, लेन देन की स्थिति जांचने की सीमा, लिमिट ऑन चेकिंग ट्रांजेक्शन स्टेटस। कितना ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है, कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है, इसको कैसे पता कीजिएगा। करा यदि आपका यूपीआई पेमेंट अटक जाता है या फिर लंबित है तो आप उसकी स्थिति अधिकतम 3 बार ही चेक कर पाएंगे। देख रहे हैं ना, ला दिया ना। मैक्सिमम कितना बार, आप 3 बार। प्रत्येक चेक के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतराल होगा। और यह भी जरूरी है, यह भी आपका सर्वर पर अनावश्यक आपका दबाव को कम करने के लिए। मतलब आप 3 बार ही चेक कर पाइएगा, ठीक ना। और हर एक बार चेक करने के लिए कम से कम 3 मिनट कितना में घंटा आपका लगभग आपका 90 सेकंड का क्या है ना अंतराल होना चाहिए। दंदना के तुरंत नहीं चेक कर पाइएगा, ठीक ना। और ये इससे भी क्या हो रहा है, वो अपने आप को बोझ को कम करने के लिए ऐसा कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, लेन देन की स्थिति को जांचने पर भी क्या है ना आपको लिमिट लगा दिया है। अब जितना फ्रीली आप करते थे, जितना मन करता था जय बार करते थे, वो सब अब आप नहीं कर पाइएगा। अगला अगर देखिएगा तो क्या है, यूपीआई क्रेडिट लाइन के नियम। हाँ ये देख लीजिए, इसको देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से। क्या कर रहा है, यूपीआई क्रेडिट लाइन के नियम। क्या है यूपीआई क्रेडिट लाइन, करा 31 अगस्त से आपका प्रभावी हुआ है। करा यहाँ हालांकि 1 अगस्त से ये नहीं है बल्कि 31 अगस्त 2025 से लाते। ये वाला नियम जो है ना आपका, बाकी सब आपका 1 अगस्त से, लेकिन ये वाला आपका 31 अगस्त से होने जा रहा है। तो क्या है, यूपीआई अब आपको फिक्स्ड डिपॉजिट जो एफडी है, चाहे गोल्ड है चाहे प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स के खिलाफ क्रेडिट लाइन का उपयोग करने की अनुमति देगा। अभी तक क्या है ना ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन देखिए ना क्या है, अगर आपके पास जो एफडी करवाए हैं कुछ आप, उसके ऊपर चाहे कुछ गोल्ड है चाहे कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर क्या है ना आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देगा वो कि इतना कुछ आपको दे रहा है, आप इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं कर लीजिएगा, जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं जमा कीजिएगा तो इधर से हम काट लेंगे। तो लाइन ऑफ क्रेडिट इसको बोलते हैं आपका। तो ये आपको देने का काम करेगा। इसका मतलब यदि आप अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से इन एसेट्स पर स्वीकृत लोन का उपयोग कर पाएंगे
मतलब यहां से एक तरह से क्या है ना, आपको लोन मिलने का काम करेगा। याद रखिए, कहां से? यूपीआई आपका ऐप पर ही। करेक्ट। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट कार्ड लाइन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए लोन स्वीकृत आपका किया गया था। ये एक नया चीज है आपके लिए, और एक तरह से फायदेमंद भी है कि यहां से क्या है ना, आपको क्रेडिट भी मिलने का काम करेगा। जैसे क्या, मान लीजिए 10 लाख चाहे 2 लाख का क्या है ना आपका एफडी है, तो उसके ऊपर हो सकता है आपको 10,000 टका वो खर्च करने के लिए दे कि कर लीजिए और फिर हमको जमा कर दीजिएगा। ठीक ना? एक तरह से लोन ये आपको यहां से प्रोवाइड करने का काम करेगा, जो आपका वहां से एसेट्स जमा है उसके ऊपर। अगला अगर देखिएगा यहां से, तो क्या करा है, इन बदलाव का उद्देश्य क्या है, क्यों ये सरकार आपके लिए बदलाव लेके आया है? तो यहां से अगर देखिएगा, करा ये सभी बदलाव यूपीआई सिस्टम की गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। एनपीसीआई ने देखा है कि अप्रैल और मई 2025 के दौरान सिस्टम में देरी और आउटेज की कई आपका क्या है ना शिकायतें आई, जिसका एक मुख्य कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा बार बार बैलेंस चेक करना या पेमेंट स्टेटस को रिफ्रेश करना था। इस नए नियम पे आपका क्या है ना, सिस्टम पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में क्या है ना मदद मिलेगी। तो ये सारा जो आपका बदलाव आया है, ये आपका क्या है ना, सिस्टम पर जो भार पड़ रहा है उसको कम करने के लिए किया गया है। और आप भी अननेसेसरी क्या है ना, ये सब काम को मत कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या है, आपकी ये परेशानी है जो आपका बढ़ने का काम करेगा। क्योंकि बैंक वाला ने पहले बोल दिया है कि कौन सा चीज आपको कितना बार करना, आप अगर उसको परेशान कीजिएगा तो वो आपको भी परेशान करेगा। ठीक ना? तो ये सारी जो आपका क्या है ना बदलाव था, वो किससे संबंधित था? आपका यूपीआई से संबंधित था। और ये सारी वो बदलाव जो आपका 1 अगस्त से लागू होने जा रही है, इसमें पुष्ट जो था वो आपका 31 से भी है। तो ये सारी जानकारी को हम आपके सामने लेके आए। वीडियो में आप लोग अभी तक बने हुए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और हाइप जरूर दीजिएगा। ठीक ना? उसी का इंतजार बहुत ज्यादा रहता है आप लोगों से, तो बने रहिए। इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए, चाहे वो सरकार की आपका कोई केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे कोई भी आदेश अगर आता है सरकार से लेके, तो हम वो आपके सामने लेके आने का काम करते हैं। तो जुड़े रहिए और दोस्तों के बीच ऐसे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का अधिकांशता जो देखिएगा वो आपका ऑनलाइन के शुरू होता है। तो ऐसे जानकारी जाने से उनको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। तो बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगले अपडेट के साथ आपके पास जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।